तो पूजा करने के बाद मैंने थोड़ा आराम किया और उसके बाद सीधी मैं चली आई किचन में। गैस को मैंने जलाया और माँ अन्नपूर्णा को मैंने नमस्कार करके यहाँ बाबा जी का भोग बनाना शुरू किया। तो मैंने बनाई थी कोलकाता की स्पेशलिटी और कोलकाता की फेमस कचौड़ी, भरवा कचौड़ी, आलू की सब्जी और केसर की जलेबी। बहुत ही बेहतरीन बनी थी। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ 2 चीज़ के लिए, ये मसाला मैं कर रही हूँ। तो मैंने जीरा डाला है 1 चम्मच बड़ा भर के, सौंफ डाली है और 2 ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, इसको तोड़ के डाली है। ज़रा सी कुछ दाने मैंने डाले हैं काली मिर्ची के। तो बस इसको तब तक भुनना है जब तक इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लग जाए। और ठंडा हो गया है तो इसको मिक्सर में मैंने पीस दिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। व्लॉग को जस्ट वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। और यहाँ मसाला मैंने दरदरा पीस लिया है और ये आधी किलो उड़द की दाल मैंने साबुत वाली भिगोई है, आप टूटी वाली भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने 1 घंटे ही भिगोया है, 1 घंटे 10 मिनट कुछ ऐसे टाइम हो गया है। और हल्का सा पानी डाल के इसको मैं पीस रही हूँ और उसमें मैं डालूँगी अदरक। तो ये इतना बड़ा साइज़ का मैंने अदरक लिया है क्योंकि दाल भी ज़्यादा है, कचौरियाँ भी बहुत ज़्यादा बनने वाली हैं। तो उसी हिसाब से मैं मसाला और अदरक मिर्ची वगैरह सारा सब कुछ डाल रही हूँ। तो ये अदरक को मैं ज़रा सा छोटे टुकड़े में कट कर रही हूँ ताकि दाल के साथ में ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। फिर जैसे कचौरियों के बीच में मुंह में अदरक आए तो ख़राब लगता है खाने में। और 4 मैंने हरी मिर्ची लिए, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिना पानी के ये बिल्कुल भी नहीं पिसेगा, देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट मैंने किया है, ये दरदरी दाल नहीं है। तो मैं बोल रही थी कि अगर आपको लगता है कि ये बिना पानी के नहीं पिसेगा तो 1 से 1.5 चम्मच, छोटा चम्मच पानी आप डाल के इसको पीसिए। और इसको तो अभी जैसे कढ़ाई में तेल में भी मैं भूनूंगी दाल को, बट फिर भी ट्राई कीजिए कि पानी कम डालिए। बस यही ज़रा सी दाल रह गई थी, इसको भी मैंने आधी चम्मच के करीब पानी डाल के और इसको भी मैंने पीस लिया। तो उड़द दाल भर के भी कचौड़ियाँ बनती हैं, मूंग दाल भर के भी बनती हैं और ज़्यादा अच्छी और टेस्टी लगती हैं उड़द दाल की कचौड़ियाँ। जो नॉर्मल यहाँ पर कोलकाता में जैसे हम कचौरी खाते हैं तो उसमें उड़द दाल ही रहती है। अब इसमें हींग तो मस्ट है, हींग नहीं डले तो उतना अच्छा टेस्ट ही नहीं आता। मगर मैं आपको क्या बताऊं कि मैं बाबा जी का भोग बना रही थी, मैंने हींग नहीं डाला है, फिर भी इसमें कोई कमी नज़र नहीं आई। होता है ना कि भगवान जी के लिए बना रहे हैं तो उसमें टेस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। बस मैंने इसको अभी मिक्स किया है, देखिए पीसा बहुत ही बढ़िया तरीके से है। तो ऐसे ही फाइन पेस्ट बनाइएगा। और सुबह सुबह ही पूजा करने के बाद में सारे भगवान जी के बर्तन ऊपर से उतारे, बट एक कढ़ाई उतारना भूल गई। अब वो जो बड़ी कढ़ाई आपको दिख रही है उसके अंदर में थी, तो स्टूल पे चढ़ के काम नहीं बनना था, फिर सीढ़ी लेकर आई, उस पे से उतारा मैंने। और यहाँ मैंने ये तेल और घी मिक्स है, सरसों का तेल ये नहीं है। और थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल लीजिएगा जब आप दाल को फ्राई करेंगे। अब ये जो उड़द की दाल है ना, इसमें आप कुछ नहीं भी मिला के हल्का सा, जब ये थोड़ा जैसे ड्राई हो जाएगा सूख के, बस हल्का सा इसमें नमक डाल दीजिए और गरम मसाला, बस इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। मसाला जो बता रही हूँ वो ऑप्शनल है बट टेस्ट अच्छा देगा। और 2 तरीके आपको बता रही हूँ कचौरी बनाने के। एक तो ये उड़द की दाल मैंने डाली है, इसको पूरा ड्राई रोस्ट करके भरवा कचौड़ी बनेंगी। और एक जो मैदा आटा जो भी आप गूंद रहे हैं उसी में इसको डाल के
जितना आटा है उससे ज़्यादा दाल रखनी है, वो भी भरवा टाइप ही लगेगी, लेकिन भरवा तो भरवा ही होती है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, उसी में डाल के आप गूंद सकते हैं। मम्मी टेबल पे प्रसाद है, ले लीजिए, आपको पंचामृत दे रहे हैं। तो इसमें बारी बारी करके मैंने दाल को डाला है और ये दाल ना चिपकती बहुत ही ज़्यादा है। बस ये चीज़ है कि इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं। अभी फ़िलहाल आपको दिखेगा कि बहुत ही आराम से ये पूरी, जैसे मैं पलट रही हूँ तो हो रहा है, बट बाद में ये चिपकेगी ही चिपकेगी। और जब आप गैस को बंद कर देंगे तो इसको आप खुरच के निकाल सकते हैं और उसी में मिक्स कर सकते हैं। बस ये कंफर्म कर लीजिए कि दाल जली नहीं है, क्योंकि जली हुई दाल को आप अगर खुरचेंगे तो वो कचौड़ी का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। हिसाब से मैंने नमक डाला है और इसमें ज़्यादा कोई तामझाम वाला चीज़ मैंने नहीं किया। देखिए फ़िलहाल ये दाल हो चुकी है, मेरे हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, बॉल अच्छी तरीके से बन रहे हैं। तो बस ज़रा सा मैंने इसको और चला के पका लिया है और बस इतना पकाया है कि इसमें कच्ची स्मेल जो दाल की होती है वो नहीं आएगी। बट ये थोड़ी देर आप जैसे इसको चला चला के पका लेंगे तो इसमें से पूरी कच्ची स्मेल चली जाती है। और ये जो मसाला मैंने पीसा था, इतना सा मसाला मैं डाल रही हूँ दाल में, और बाकी डाला है मैंने आलू की सब्ज़ी में। आलू की सब्ज़ी, कचौड़ी, जलेबी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आपको लगेगा कि बहुत बड़ी वाली फेमस शॉप से आपने मंगवाई है। ट्रस्ट मी, इतना अच्छा टेस्ट था इसका, कोई ऐसा नहीं था जिसने खाया और उसने तारीफ़ नहीं करी। तो यहाँ मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें गरम मसाला ठीक से मिक्स नहीं हुआ है, ठंडा हो जाएगा तो आटे की तरह पूरा गूंद के मिक्स कर दूंगी मैं। और यहाँ पर मैंने खल्लड़ ले लिया, इसमें 2 चम्मच के करीब साबुत धनिया लिया है, इसको मैं डालूंगी आलू की सब्जी में। तो इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, बहुत ज़्यादा मैंने महीन इसको किया नहीं है। यहाँ पर मैंने तेल घी दोनों मिक्स किया है और पूरे कढ़ाई में मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब मैंने गैस को जलाया है और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 तेज पत्ता। तो जैसे मैं बता रही हूँ आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा रेसिपी को, तो अच्छी बनेगी सब्ज़ी। और जो कूटा था मैंने धनिया, वो मैंने पूरा ही इसी में ही डाल दिया है, 2 चम्मच ही था वो। तो बस इसको हल्का सा मैंने लाल किया है। और ये 2 टमाटर, ये 2 एक्चुअल में नहीं है, 3 टमाटर है, क्योंकि थोड़े छोटे साइज़ के थे। तो मिक्सी में मैंने टमाटर को पीस के ऐसे ही डाल दिया है। और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने इसके लिए भी कूट लिया था, बस उसको डाल दिया है, एकदम महीन कूटा है मैंने। तो हल्दी डाल रही हूँ, रूटीन वाले जो मसाले हैं, लाल मिर्ची पाउडर ये रेगुलर वाली है, ये जीरा पाउडर है, अपने हिसाब से 1-1, 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं, छोटा चम्मच। सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या क्वांटिटी है आपकी सब्ज़ी की। मेरी ज़्यादा है, इसलिए मिर्ची मसाले वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको भुनना है मसाले को कि ये ऑयल रिलीज़ कर दे, एकदम मसाले का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो बस इसको थोड़ी देर भुना है मैंने। और अब मैं इसमें डालूँगी भुना हुआ जीरे का पाउडर। इस सब्ज़ी में काला नमक ज़रूर से जाता है, बट मैंने नहीं डाला है। मैं भोग बना रही थी बाबा जी का, तो मुझे नहीं सही लगा, मैंने नहीं डाला। मैंने सेंधा नमक से ही पूरा खाना बनाती हूँ मैं। तो बस मसाला वहाँ पे हो रहा है और गैस को मैंने किया स्लो। और ये आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, तो बस हाथ से मैं थोड़ा मोटा मोटा ही इसको तोड़ रही हूँ। और यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि कोई और आलू रह तो नहीं गया है ना। तो बस जाके मैंने मसाले को चेक किया है। देखिए मसाला कितना अच्छी तरह से भुन गया है, खूब बढ़िया तरीके से भुन गया है। तो मैंने डाला है इसमें सारा आलू। अभी आलू भी ज़्यादा है और जैसा मैंने बताया कि मैं थोड़ा बढ़ाकर ही भोग बनाती हूँ। इसमें डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, तो 1 चम्मच या 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, जिससे कलर अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी बढ़ता है। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है और इसमें कुल मिला के मैंने डाला है 5 गिलास पानी, क्योंकि थोड़ी ढिलढिली टाइप की सब्जी मैं बनाऊँगी जो कचौरी के संग खाने में अच्छी लगती है, सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती है। तो पानी कितना डालना है वो आप अपनी सब्जी के हिसाब से डालिए कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो बस मुझे कम ही लग रहा था, क्योंकि अभी ये स्लो गैस पर पकेगी भी और फिर आलू जो है वो पानी को बहुत सोख लेता है जल्दी। बस इसको मैंने मिक्स किया है और अभी भी मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, फिर से मैंने 1 गिलास पानी डाला है। जब सब्जी बन जाएगी तब इसका टेक्सचर आप देखिएगा। इस टाइम मैंने हिसाब से नमक डाला है
और डालूँगी कसूरी मेथी इसमें। इसका टेस्ट इसमें बहुत बहुत अच्छा आता है, ऑप्शनल नहीं है, ज़रूर से डालिएगा। तो हाथ से क्रश करके मैंने कसूरी मेथी डाली है इसमें। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने सब्जी को मिक्स किया है और ऊपर से फिर से 1 टीस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब बाहर जो कचौड़ी सब्जी हम खाते हैं उसका जो सब्जी का कलर है वो जब ये बन जाएगी आप देखिएगा बिल्कुल वैसा ही आएगा। एक तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक आती है ना। और ये जो हल्की सी चिपक गई थी दाल, हल्की नहीं एक्चुअली काफ़ी चिपक गई थी, उसको मैंने थोड़ा खुरच के निकाल भी दिया और जो बाकी चिपकी हुई थी उसमें पानी भर के मैंने बॉईल कर दिया है ताकि धोने में बहुत आसानी रहेगी, वरना इजीली छूटती नहीं है। इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है। अब जो नमक डाला था, गरम मसाला डाला था, वो इस तरह से पूरा मिक्स हो जाता है। फ़िलहाल मैंने इतनी बड़ी बड़ी बॉल्स बना के रखी हैं, बट जब मैंने बाद में बनाई है कचौरियाँ तो मुझे लगा कि नहीं, बॉल बड़ी है, हाफ़ जो है क्वांटिटी इसकी वो मैंने भर भर के कचौरियाँ बनाई है। तो यहाँ सारी ही बॉल्स मैंने बना के कर दी तैयार। और उसके बाद में मैंने मैदा गूंदा है और इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल आप लगा दीजिए किसी प्लेट से या सूखे कपड़े से आप ढक दीजिए, जैसे मैंने सूखे कपड़े से ढक दिया है इसको। उसके बाद मैंने गूंदा है मैदा। अब मैदा में आप गेहूं का आटा भी मिक्स करके गूंद सकते हैं, बट मैंने इसमें सिर्फ मैदा डाला है। थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके डाला है। कम से कम 3 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी का डाला है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और सूजी इस टाइम पे मैं डालना भूल गई थी क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो चार्ज उसका ख़त्म हो गया था पूरा, मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। ये 1 कटोरी मैंने सूजी डाली है और उसके बाद मिक्स करके एक मीडियम डो लगा लिया है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, टाइट तो बिल्कुल नहीं लगाना है डो, और सॉफ्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा, मैंने मीडियम लगाया है। और उसके बाद मैंने ये सब्जी को चेक किया है, देखिए सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। और बस ऊपर से आप गरम मसाला डालिए, हरा धनिया डालिए और एंजॉय कीजिए कचौरी के साथ में। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। सब्जी बन के हो गई है तैयार, तो जो मसाला मैंने बनाया था वो डाला है मैंने, और साथ के साथ ही मैंने डाला है अमचूर पाउडर। अब आप देखिए कि सब्जी की जो ग्रेवी है उसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो इसीलिए मैंने बोला कि पानी आप अपने हिसाब से ही डालिए। और ये अभी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। और बस जो तेज पत्ता है वो मैंने निकाल दिया है, सब्जी को ढक दिया, सब्जी बन के तैयार। और यहाँ तैयारी करने लग गई हूँ जलेबी के लिए। तो वहाँ दाल रेडी कर ली, मैदा गूंद लिया, सब्जी बना ली, और ये मैंने हांडी चढ़ा दी है। इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 कप के करीब चीनी। तो इसका जो रेशियो है वो बिल्कुल आप इसी तरह से अगर बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। हमारी जलेबी बहुत अच्छी बनी थी। तो आप एक जैसे बर्तन ले लीजिए, उसी से नाप के लीजिए। 1.5 कप मैंने चीनी डाली है, उसी से नाप के मैंने 1 कप पानी डाला है। थोड़ी सी केसर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर डालिएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। तो चीनी डिज़ोल्व होने तक इसको पका लेना है। और चाशनी ऐसी तैयार करनी है जिसमें तार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का सा तार दिखाई दे, बस वैसी चाशनी बनानी है। और थोड़ी गाढ़ी रहेगी, चिपचिपी रहेगी, वैसी भी चलेगी। ये देखिए एकदम हल्का सा बन रहा है, और फिर से मैं कर रही हूँ तो नहीं बन रहा है पूरी तरीके से। तो बस ऐसी ही चाशनी बनानी है। और इसमें मैंने डाला है येलो फूड कलर, थोड़ा सा डाला है, आप चाहें तो डालिए, वरना केसर से भी कलर हल्का सा येलो आ जाता है, इससे थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चाशनी बन के हो गई है तैयार, गैस को कर दिया मैंने बंद। और ये वाला जो फ्राई पैन है इसी में मैंने फ्राई की है जलेबी को। तो ये बिल्कुल नया है, मैंने भगवान जी के लिए निकाल दिया फ्रॉम दी ब्रांड दी इंडस वैली। इसको मैं टैग कर रही हूँ, कोई प्रमोशन वीडियो ये नहीं है, आपको पसंद आए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुल मिला के 1.5 कप ही मैदा लिया है, अभी 1 कप लिया है। 1 पाउच मैंने इनो का लिया है, लेमन फ्लेवर वाला, और 1 चम्मच मैंने देसी घी का लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। 1/2 कप से भी थोड़ा कम मैंने
मैदा फिर से डाला है। अच्छे से मिक्स करके पानी इसमें आप इतना डालिए कि अभी मैं जो कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊंगी बस उस कंसिस्टेंसी तक आ जाइए। बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा बैटर तो फिर जलेबियाँ तो खैर बनेगी ही नहीं, वो पूरा फैलेगा ऑयल में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। और मेरे पास कुछ भी ऐसा पाइपिंग बैग वगैरह नहीं था, मैंने कैसे बनाई है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और बहुत बहुत अच्छी बनी थी। मेरी मम्मी तुरंत ही मना कर देती हैं मीठे के नाम से, बट मम्मी ने एक्स्ट्रा एक जलेबी मुझसे बोला कि ला एक और दे। तो ये दूध का पैकेट था, दूध गर्म किया था चाय के लिए, तो बस इसी में मैंने भर के बनाया है। अब देखिए आड़ी तिरछी टेढ़ी जैसी भी जलेबी बनी, मगर बनी तो जलेबी बहुत बढ़िया बनी। और कोई जलेबी बड़ी कोई छोटी बन ही जाती है, ऐसी ऐसी तो शॉप में भी मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो इसको, ये बहुत जल्दी पक जाने वाली चीज़ है, इसको भी नहीं छोड़ना है। जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं उसको हाथ के हाथ मतलब बनाते रहना है, चलाते रहना है, नहीं तो वो जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। पलटते हुए मैंने जलेबी को अच्छी तरह से सेक लिया है। और ये मैंने देसी घी में सेकी है, आप चाहें तो ऑयल में भी सेक सकते हैं, या फिर मैं हमेशा जैसे बताती हूँ कि आपने रिफाइंड ऑयल डाला है और उसमें 1-2 चम्मच घी का डाल दीजिए तो टेस्ट उससे भी बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा कलर आ गया है। तो जलेबियों को मैंने चाशनी में डाल दिया है। बस इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, 3-4 मिनट के लिए आप इसको चाशनी में बस ऐसे उलट पलट कर दीजिए, काफ़ी है। बहुत अच्छी तरीके से रस भर जाता है इसमें। और देखिए कोई कोई जलेबी तो एकदम गोल और परफेक्ट बनी है, और मैं बताऊं कि कुछ भी बचा नहीं, सब खा के ख़त्म हो गया। तो जब तक ये जलेबी फ्राई हो रही है कुछ दिखाती हूँ आपको। कचौड़ी बनाने की तैयारी है, मगर सबसे पहले एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे घर का गरीब बच्चा, अरे रे रे रे, बेचारे के पास तकिया नहीं, गद्दा नहीं, कुछ नहीं, स्कार्टिंग पे सर रख के लेटा हुआ है, बहुत दुखी है। ट्रीट ट्रीट चाहिए, ट्रीट। गरीब बच्चा मेरे घर का। सो बस जलेबी तो बन के हो गई तैयार। अब बाबा जी की जो भोग थाली में लगाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि जलेबी बनी कैसी है। ठीक है, अब मैंने लोई ले ली है। 3-4 तरीके मैं आपको बता रही हूँ कचौरी को भरने के। तो ये वाला तरीका तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। 3-4 तरीके में से जो भी आपको सही लगे उससे आप भर के बना सकते हैं। और ये कचौरियाँ फटती तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी पिट्ठी जो है वो बिल्कुल आपने सही बनाई है तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, बहुत ही आराम से आप बना पाएंगे। ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया कचौरी भरने का, ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये भर जाता है। और देखिए तेल लगाकर मैं बेल रही हूँ, बट कितने आराम से ये मैं बेल पा रही हूँ, कहीं से भी फटेगी नहीं कचौरी। फट जाने से कचौरी ख़राब हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी दाल की स्टफिंग से मैंने आपको बड़ी और छोटी कचौड़ी भी बना के दिखाई है, जो दुकानों में दोनों ही कचौड़ी अवेलेबल रहती है। एक ये तरीका है भरने का, जैसे मैं आलू के पराठे वगैरह भरती हूँ, तो ये भी सही है। इसमें कोई भी मतलब डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये फटेगी बिल्कुल भी नहीं, और ये तो कंफर्म है एकदम। और ये तरीका, इसी से मैं ऐसे ही बनाती हूँ, यही तरीका अपना के मैं सारी कचौरियाँ बनाती हूँ। काफ़ी जल्दी जल्दी बन भी जाती है। ये देखिए प्रेस कीजिए और ये पोटली की तरह निकल जाती है, एक्स्ट्रा आटा जो है वो हटा दीजिए। तो आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपको दूसरा कोई तरीका समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये आसान है। तो इतनी कचौड़ियाँ मैंने बेल के तैयार कर ली हैं जो मुझे बाबा जी के भोग के लिए चाहिए। तो सबसे पहली कचौरी को सेक के मैंने चूल्हे में अर्पित किया है, और उसके बाद में फिर मैंने फटाफट से कचौरियाँ सारी सेकी हैं। और फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ 2025 सावन के दूसरे सोमवार की भोलेनाथ जी की भोग थाली की प्लेटिंग।
कचौरियाँ अगर आपकी सारी फूल रही हैं, इसका मतलब ही आपका जो मैदा आपने गूँधा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, दाल की पिट्ठी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा तभी कचौरियाँ फटेंगी नहीं और एक एक कचौरी फूल कर आएगी। तो इसका मतलब ही यही है कि बिल्कुल परफेक्ट कचौरी बनी है आपकी। और अब मैं आपको ये प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए 3 रेसिपीज़ की मैंने भोग थाली बनाई है, मगर इसको भी बनाने में टाइम कम नहीं लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। जलेबी की शक्ल आप देख सकते हैं, ऊपर से मैंने इसको पिस्ता से गार्निश किया है। बहुत ही बेहतरीन थाली बनी थी, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और जलेबी की रेसिपी तो इतनी अच्छी है, बिल्कुल इंस्टेंट। और वही है कि जब इतनी शूटिंग होती है तो मोबाइल चार्ज ही नहीं रहता। इस टाइम पे मेरा मोबाइल सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4% पे था। बस मैंने भोग थाली की ये शूटिंग की है और मोबाइल मेरा ऑफ़ हो गया। बस उसके बाद मैंने बाबा जी को भोग लगाया है। तब तक फिर थोड़ी देर के लिए मैंने मोबाइल को चार्ज में लगाया और फिर मैंने शूटिंग करना ऑन किया। तो अब आप देखिए जलेबी कैसी बनी है। इसको टूटने की खूब बढ़िया क्रिस्पी आवाज़ आ रही थी और फिर फटाफट एकदम मैंने जल्दी सेका है कचौरी को। और मैंने अपनी हाउस हेल्पर को बोल दिया था कि भाई तुम नहा के आज थोड़ा जल्दी आ जाना और मेरे साथ थोड़ा काम करवा लेना। तो चलिए वो इतने बजे तक आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने बैठ करके मैंने सारी जो कचौरियाँ हैं वो मैंने बेली हैं, क्योंकि खड़े खड़े पाँव में एकदम दर्द हो जाता है। देखिए बड़ी कचौरियाँ तो मैं बना ही रही थी, ये कुछ कचौरियाँ मैंने आपको छोटी बना के दिखाई हैं। तो ऐसी कचौरियाँ भी मिलती है ना, और मुझे ज़्यादातर छोटी वाली ही पसंद है। तो इसमें बिल्कुल मीडियम गैस करके इसको क्रिस्पी होने तक इसको सेकना है। खूब बढ़िया एकदम क्रिस्पी आवाज़ आती है तोड़ने पर, अच्छी भी लगती हैं। और दाल की भरी हुई रहती हैं तो और भी अच्छी लगती हैं। अब अमन को मैंने फ़ोन करके बोला कि आ जा, प्रिया को भी ले आ, बाबू को भी ले आ। बट प्रिया का व्रत था सोमवार का, बट उसने मुझसे इंसिस्ट करके बोला कि मौसी मेरा व्रत है मगर आप मेरे लिए भोग ज़रूर भेजिएगा, मैं बाद में खाऊंगी। और खा के उसने बहुत तारीफ़ की है मेरी कि बहुत अच्छा बना है। अब वही है ना कि भगवान जी के लिए जब आप भोग बनाते हैं ना तो उसमें एक अलग ही स्वाद आ जाता है। कभी भी आप बना के देखिए, नॉर्मल या फिर भगवान जी के लिए, तो प्रसाद का स्वाद अलग ही होता है, एकदम मतलब बढ़ जाता है स्वाद। और मेरा एस्ट्रो यहाँ बैठ के सीख रहा है कि कचौरियाँ कैसे बेली जाती हैं। तो मैं बैठी हूँ तो वो भी बैठा हुआ है। मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी और आज ये ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के आई, अच्छी लग रही थी। तो वही है कि 2 से भले 4, अब 2 आदमी अगर मिल के करते हैं तो फिर इतनी थकान नहीं होती है। तो बस इसने काफ़ी हेल्प करवा दी। अब ये जब आई है तब तक तो सारा काम मेरा आप समझ लो हो ही गया था, बस कचौरियाँ बननी बाकी थी। फिर रितेश भी आया है, रितेश ने खाया है और उसके बाद में जाके फिर सारी कचौरियाँ बन गई और मैं हुई फ्री। सो चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग सावन के दूसरे सोमवार का। आई होप के व्लॉग के साथ साथ आपको रेसिपीज़ भी पसंद आई होंगी, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। और एकदम भोर से क्या रात से ही मैं काम कर रही थी तो काफ़ी थकान हो गई थी मुझे। यहाँ थोड़ी देर बैठ के मैंने आराम किया है, तब कहीं जाके मैंने लंच किया।